अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मज़े में ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आप लोगों के साथ अभी रिसेंटली एटीआर की वीडियो शेयर की है, तो अब थोड़ा सा ना उसको एक्सप्लेनेशन की तरफ हम जाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है और इनको हमने क्यों यूज़ करना है। इसके मल्टीपल यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने इसको यूज़ क्यों करना है। वो लोग जो इनगल्फिंग पर काम करते हैं भाई, हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपको इनगल्फिंग के साथ इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर यूज करते हैं तो आप क्यों यूज करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ट्रेड करनी है तो क्यों करनी है, क्या रीजन हो सकती है। मैं ये भी ना आपको सारा कुछ वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा इसमें, ठीक है, ताकि आप प्रीवियस वीडियो देख के, जिसने नहीं देखी थे वो देख ले। देखने के बाद इस वीडियो को आपने देखना है। और जो सिंगल ग्रुप में नहीं है वो ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन करके एडमिन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं अपने एटीआर इंडिकेटर की तरफ। ठीक है, ये रहा हमारा एटीआर का इंडिकेटर। इस पे ना हमने थोड़ा सा इसको इस तरीके से देखना है। अब ये देखो, ठीक है, ये नीचे एटीआर लगा हुआ है। इसकी वैल्यूज जो है प्रॉपर्टीज में जाएंगे, 14 लेंथ 14 ही रखें तो बेहतर है। बस एटीआर लगा के ये आपने देखा। यहाँ पर मैंने एक लाइन लगाई है रेड वाली, ये थोड़ा सा ना लो साइड का जो एटीआर है वो हमें बता रहा है। जैसे हम बताया कि ये मार्केट में ये नहीं बताएगा कि डायरेक्शन क्या है, ये हमें सिर्फ ये बताएगा कि मार्केट में प्राइस कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है। हम इससे ये एंटिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हमारा प्राइस सेक्शन, हमारा मेथड हमें क्या कह रहा है कि यार यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस बन रही है या ये सपोर्ट बन रही है, तो यहाँ से मार्केट ब्रेक करने के बाद वापस ऊपर निकल जाएगी या नीचे आएगी, जो भी होगा ये हमें उस साइड का एक आइडिया देगा। वो हमने इससे लेना होता है। मार्केट की जो तेज मूवमेंट आने वाली होती है ना, वो हमने इससे समझनी होती है कि क्या वो हमारी डायरेक्शन में आ रही है या किसी और डायरेक्शन में जा रही है। जैसे यहाँ पर हम देखें एक दो चीजें कि ये है, समटाइम्स हम देखते हैं कि मार्केट जिस तरह यहाँ पे आ रही है ना नीचे ऐसे करके, और फिर उसने ये चीज बनाई, ठीक है। इसके बाद मार्केट कहाँ जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, यहाँ से ये नीचे और इस तरह स्पीड से भी आ सकती है, दोनों काम करेगी। तो हमने अपने एनालिसिस के जरिए से ये देखना है कि हमारे मेथड क्या कहता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। और एटीआर हमें बताएगा कि यार इस रेंज के अंदर जो है मार्केट जो है अब आके स्लो हो चुकी है, इसके अंदर तेज मोमेंटम अब नहीं रहा। वो जब आएगा तो एटीआर भी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। जब मार्केट निकल के ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई तो देखिए एटीआर भी ऊपर की साइड पे जाना शुरू हो गया। ये हमें एटीआर जो सिंपल वाला है वो बता रहा है कि यार ये चीज अब पॉसिबल है यहाँ पे, तो हमने इसको इस तरीके से नोट करना है, देखना है। अब इसको हमने सिर्फ इसलिए यूज करना है। यहाँ पर भी देखें, हमने एक चीज बनाई यहाँ पर कि यार ये चैनल बन रहा है, मार्केट में स्विंग्स लग गए हैं। यहाँ पे आके इसने जैसे ब्रेक किया, ठीक है, मार्केट में यहाँ से देखो जैसे ये यहाँ से नीचे आया उसके बाद ये अप साइड जाना शुरू हो गया। तो जैसे ही वो ऊपर गया तो उसने बताया कि यार मार्केट में तेजी आ चुकी है। तेजी आने के बाद अब ये नीचे आ रहा है, लेकिन ये भी नीचे आ रहा है। तो हमें इसको ये डायरेक्शन में नहीं देखना, हमें ये देखना है कि यार मोमेंटम स्लो हो रहा है। ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब मोमेंटम स्लो हो रहा है, मार्केट स्टक होगी, रुकेगी, और मार्केट रुकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो एक इस तरीके से एक चैनल बना, ये भी स्लो रहा, जैसे यहाँ से निकली और ये भी उठा, और ये चीजें हमें नजर आई। उसके बाद जब मार्केट स्लो हुई है इस रेंज के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए फिर वो एक चैनल टाइप बना है थोड़ा सा, और वहां पर भी आके ये चीज स्लो हो गई। तो हमें ये इस तरह का मोमेंटम बता रहा है। इसको जो यूज किया जाता है वो ये दो एग्जांपल्स मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ये भी आप देख सकते हैं। इसको यूज किया जाता है वो बेसिकली इसीलिए यूज किया जाता है कि यार हमने अपना स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करना होता है। कैसे करना होता है, यहाँ पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ इस तरीके से कि एक हमारा एंट्री पॉइंट हम रखते हैं जी ये वाला। एक हमारा बाय का लेवल ये है, दूसरा ये एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, दूसरा हमारा बाय का लेवल ये है। हमें यहाँ पे हमारी कंफर्मेशन मिली, हमने यहाँ से बाय करना शुरू किया। अब जिस जगह पर ये फॉर एग्जांपल इस एरिया पर मैं हूँ, कि यहाँ पर एटीआर की रीडिंग क्या है, 3.75, 3.75। इसको हमने बेसिकली मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लायर यूज करते हुए। ओके, मल्टीप्लायर यूज करते हुए 3.75 इंटू 2, तो वो हमारा बनता है 7.5। मतलब 30 मिनट के टाइम फ्रेम में इस जगह से हम बाई करते हैं
तुम्हारा जो एसएल बनेगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो बनेगा $7.5 इन गोल्ड। ये हमें ये चीज बताएगी यहाँ पर ना, कि ये हमारा स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पर $7.5 इन गोल्ड में। ठीक है, इसी तरह आप बाकी पेयर्स के अंदर भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं, इस जगह से बाय करते हैं, यहाँ पे एटीआर कहाँ पे है, 6.92, ऑलमोस्ट 7। 7 को 2 से मल्टीप्लाई आप करते हैं, ठीक है, 7 into 2, तो वो हो जाता है आपके पास 14। आपका $14 का स्टॉप लॉस बनता है। तो क्या आप यहाँ पे बाय करना चाहेंगे? हम किसी भी सूरत बाय नहीं करना चाहेंगे। और इससे पहले ये मूवमेंट है भी हमें बता दें कि नहीं भाई बाय करना था, तो यहाँ जब मार्केट सुकून में थी उस एरिया में हमें देखना था कि जैसे ये स्टार पैटर्न बना, इसने इसको ब्रेक किया, तो हमें यहाँ से इमीडिएटली इसको बाय कर लेना है कि मार्केट में अब ये ऊपर की साइड का मूवमेंट भी आना शुरू हो चुका है डाटा की वजह से, और ये एटीआर भी ऊपर बढ़ रहा है, जो कि एक के अंदर ये हमें बता रहा है कि इस वक्त तेजी आई है मार्केट में, मोमेंटम आया है। ये नहीं बता रहा एटीआर के भाई बाय आया है, नो, ये इसका काम नहीं है बताना कि अब बाइंग आई है। इस चीज पे कभी भी आप लोगों ने नहीं जाना कि ये आपको ये बता रहा है बाय आया है। ये आपको ये बता रहा है कि मूवमेंट तेज हुई है, मोमेंटम आया है मार्केट के अंदर। ठीक है, इस चीज पे आप लोगों ने लाजमी ध्यान देना है। ये तो हो गया सिंपल इसका काम, जिसको हमने यूज करना है। इसको आप मल्टी टाइम फ्रेम में यूज करके देखें, किस टाइम फ्रेम में ये आपको क्या चीज बता रहा है, किस तरीके से बता रहा है। आप इसको यूज करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे इंडिकेटर की तरफ, कि वो क्या है और वो हमें क्या बताता है। उसके लिए हम चार्ट चेंज करते हैं जहाँ पे लाइनिंग्स वगैरह चीज़ें वगैरह ना हो। ठीक है जी, इसको हम फिलहाल हाइड कर देते हैं। हम यहाँ आ जाते हैं और ये रहा हमारा इंडिकेटर। इसका नाम आपको मैंने बता दिया था, अगर आपको याद ना हो ये देख लेंगे। इसका नाम है चैंडेलियर एग्जिट। एग्जिट याद रखना है, एग्जिट लिखा हुआ है, मतलब ये बेसिकली एग्जिट पॉइंट हमें बताने के लिए है। एग्जिट पॉइंट कौन सा एग्जिट पॉइंट? कि अगर हमने कोई ट्रेड की है तो उसको ट्रेलिंग किस तरीके से कहां तक करना है, और अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसका स्टॉप लॉस हमने कहां पे रखना है। अब वो जो एटीआर का इंडिकेटर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एटीआर पीरियड 2। तो वो एटीआर इसके अंदर अवेलेबल है। अगर आप इसको 14 भी कर देंगे ना, कोई इशू नहीं है। 14 कर दें, वो देख लें, वो आपको 14 के हिसाब से बता रहा है। अब इस जगह को देखिएगा, अब ये कितना चेंज होता है इसके अंदर। ये जो पॉइंट अवेलेबल है ना, यहाँ पे मैं अगर इसको पहले ये लाइन लगा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। हम्म, ये अब हम इसको करते हैं 14, 14 से वापस 2 पे लाते हैं। अब फिर देखें, 2 पे लाए, ये फर्क नजर आ गया। 14 वाले में एसएल यहाँ पे आ रहा था, 2 वाले में एसएल यहाँ पे आ रहा है, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे आ रहा है। इधर की हम बात करें तो जब एंट्री पॉइंट यहाँ पे हमारा बना, हमने बाय किया, तो वो स्टॉप लॉस यहाँ बता रहा है हमें। जब हमने इसको 2 किया तो यहाँ बता रहा है, 14 किया तो वो हमें यहाँ बता रहा था। तो ये अब आपने अपने प्रैक्टिस के हिसाब से देखना है कि जो मुझे अपना स्टॉप लॉस किसके हिसाब से सेट करना है, या ट्रेलिंग 14 की एवरेज के साथ सेट करना है या 2 की एवरेज के साथ सेट करना है। मल्टीप्लायर इसके अंदर 2 है, ठीक है, मल्टीप्लायर 2 है। आप अपने हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं जी, मुझे 2 का मल्टीप्लायर यूज करना है। जैसे इस एरिया पे यहाँ पे अवेलेबल है, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लायर कर देता हूँ जी 10 का, अब देखना, देखो जी कहाँ आ गया, बढ़ गया हमारा स्टॉप लॉस। एक रखना चाहें तो वो भी आपकी चॉइस है, वो बिल्कुल करीब आ गया, जगह जगह हिट होता जाएगा। 2 की जगह 2.5 करना चाहें, वो भी आपकी चॉइस है, कैसे आप करना चाहते हैं। लेकिन जो बेस्ट सेटिंग होती है वो 2 ही होती है, 2 ही इसको यूज किया जाता है। अब देखना, M30 है ना, हाँ, वापस आ भाई। अब जहाँ जहाँ, अब इसको यूज कैसे करना है, जब आप लोग इनगल्फिंग के साथ या अपने प्राइस एक्शन के साथ इसको यूज कर रहे हैं, या आपके पास कोई भी मेथड आप उसके साथ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने करना क्या है, ठीक है। करना यह है, इसको इस तरह हाइड करके रखना है। इसके आसरे पे नहीं रहना कि भाई ये जो मुझे बता रहा है कि अब मैं यहाँ से बाय करूं, ये क्रॉस हो गया सेल करूं, अब ये, नो 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 नो, इस तरह करोगे कभी कभी तो आप बड़े मजे से बैठे होगे, लेकिन जिस वक्त इसने आपको तंग किया, रुलाया ना, फिर आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे इसको हमने अनचेक किया, अब देखो, ठीक है। यहाँ पे ये बार बार ट्रेलिंग भी आपका हिट कर रहा है, देखो यहाँ ट्रेलिंग, यहाँ से बाय हुआ, ट्रेलिंग हिट किया, ट्रेलिंग हिट कर दिया, यहाँ पे तो काम खत्म, ट्रेड आपकी खत्म हो गई। वैसे भी हम यहाँ से अगर ट्रेड करते हैं तो हम तो ये देखो, ये 30 पे लिए और गायब हो जाते हैं, उसके अलावा कुछ लेते ही नहीं है। अगर ज्यादा भी लेना चाहें तो वो आपकी चॉइस है। 30 तो नहीं है यहाँ पे, खैर बहुत ज्यादा बन गया है, ये देखो 55 से 83, 300 पिप्स हो गए। ओके, अब डिफरेंट टाइम फ्रेम में देखो, ये आपको डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स बताएगा, डिफरेंट आपको वो बताएगा क्या ट्रेलिंग किस किस तरीके से आपने करनी है, आपको सेल भी बता रहा है, बाय भी बता रहा है।
फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से बाय किया, यहाँ से हमने जो बाय किया इस एरिया से आके, हमने इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ से अपना स्टॉप लॉस ले आते हैं 60 पिप्स पे। ठीक है, तो देखो 60 पिप्स का हम स्टॉप लॉस रखते हैं ना, तो वो भी हमें एक एडवांटेज मिल जाता है कि यार हमें मार्केट में कुछ प्ले करने का मौका मिल जाता है। जब आपने ये एंट्री पॉइंट अपना डिसाइड कर लिया, आपने ट्रेड कहाँ से ट्रिगर की, कहाँ से अपने एग्जीक्यूट की? आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से, आपने इसको ऐसे करना है और देखना है जी यहाँ पे मेरी एंट्री है और इसके हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस कहाँ आ रहा है। तो उस वक्त जो ये जहाँ पे चल रहा होगा आपने उसको मॉनिटर करना है, आपने देखना है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे आता है। अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो ये मेरा स्टॉप लॉस बता रहा है इधर से यहाँ तक का, ये देखिए 150 पिप्स का। हमें उतना नहीं रखना ना, हमें यहाँ से देखना है कि मार्केट ऊपर जा रही है, कितना रखना है ये यहाँ पे बस 35 पिप्स का, इतना स्टॉप लॉस रख के आपने ट्रेड कर लेनी है। ये आपको इसको आपने इस तरीके से यूज करना है। हाँ, जो नए बच्चे हैं जो कहते हैं जी हमने इसके आसरे पे बाय सेल करना है, उसका एक अलग तरीका होगा। इनगल्फिंग पे आप काम कर रहे हैं, आपको जरूरत ही नहीं है ऐसी चीजों की। ठीक है, आपके लिए इनगल्फिंग H4 into M15 या स्ट्रॉन्ग जोन या ABC किसी एक चीज के ऊपर आप रज के काम करें 2 महीने 3 महीने, आपके लिए बहुत है। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और तरफ जाने की। लेकिन ये कुछ चीजें जो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए आप उसके लिए रख लें। आप इसको यूज करना चाहते हैं, आप इसको यूज करें अपने रिस्क के ऊपर, अपनी जिम्मेदारी के ऊपर। कल का मुझे नहीं कहना जी आपने कहा था ये यहाँ से ऐसे बाय होगा ऐसे सेल होगा। ऐसा वैसा भाई मार्केट में कुछ नहीं होता, ऐसा होता ना तो आज पता नहीं लोग कितने दौलत बना के बैठे होते। ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है ना, जिसने बनाया है उसने अपनी कैलकुलेशन से बनाया है, वो उसको पता है कि उसको कैसे यूज करना है। मैंने एक चीज बनाई है पर्सनल, वो मुझे पता है कि मैंने कैसे यूज करनी है। मैं अगर आपको वो चीज देता हूँ ना, आप उसको उस लेवल पर कभी भी जाके यूज नहीं कर पाओगे जो चीज मैंने डेवलप करके अपने पास रखी हुई है। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ पे आके शो बाय सेल करते हैं, अब यहाँ पे ना मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल दिखाता हूँ। कि मार्केट जितनी भी है ना, हम यहाँ से एग्जांपल लेना शुरू करते हैं। यहाँ से इसने कहा सेल कब का, जब ये कैंडल क्लोज हुई, कैंडल क्लोजिंग के बाद सेल का। और यहाँ से आपका स्टॉप लॉस जो ये रेड कैंडल है ये आएगी, ये जो रेड लाइन आ रही है ये पॉइंट आपका स्टॉप लॉस आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको ये ट्रेड मिली यहाँ तक की, इसके बाद वापस जा रही है, आप देख रहे हो ट्रेलिंग हिट हो सकता है। अब ये 30 मिनट के अंदर है। टाइम फ्रेम आप देखो, आप जितना बढ़ाते जाओगे आपको उतनी अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। जैसे H1 है, तो यहाँ पे जब ये इसने बताया कि जब सेल करना है तो उसके बाद सेल करने के बाद थोड़े से टाइम में आपको 50-60 पे मिल गया, हम तो 20-30 लेके खुश हो जाते हैं, तो उतना ये दे जाएगा। ठीक है, ज्यादा भी दे सकता है, डिपेंड करता है होल्ड करने के ऊपर। ठीक है, मार्केट अगर मोमेंटम में जा रही हो तो। साइड वे है तो फिर बड़े टाइम फ्रेम में बहुत कम ऐसा काम मिलता है, जैसे साइड वे है तो बहुत कम मिला। अब यहाँ से इसने इसको ट्रेलिंग हिट किया, साथ बता दिया बाय कर लो, आपने यहाँ से बाय किया फौरन ही वापस आ गया, आपका एसएल हिट कर दिया यहाँ पे आके, या ट्रेलिंग आपका हिट कर दिया। और आपने अगर उसको देखा कि यार इस नीचे ब्रेक नहीं किया, ये ग्रीन कैंडल बना दी, दोबारा आपने बाय कर लिया, तो आपको वहाँ पे थोड़े से पैसे मिल गए हैं। तो इस चीज को देखना है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट कितने होते हैं, कितने आपके प्रॉफिट हिट होते हैं, ये आपने इसको देखना है अच्छे तरीके से बैठ के। अब ये हाई टाइम फ्रेम है, इसीलिए यहाँ पे आपको मूवमेंट ज्यादा नजर आ रही है, आपको ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नजर आ रही हैं। अगर हम इसको और शॉर्ट टाइम फ्रेम में करेंगे तो आपके स्टॉप लॉसेस की तरफ ये मार्केट ज्यादा जाएगी। अगर आप इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में यूज करना चाहते हैं तो अब आप इसका ATR पीरियड 14 कर दें, ताकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, आप कोशिश ये करें कि जो इसकी सेटिंग इसकी ने रखी हुई है भाई उसी के अंदर हम इसको जाके यूज करेंगे दो के साथ। ये आ गया, तो आपको जहां से सेल कह रहा है सेल करना है, बाय कह रहा है बाय करना है। ठीक है, करते जाएं। अब देखो स्मॉल टाइम फ्रेम है, कितना मिला, सिर्फ इतना, 50 पे 5 मिनट में बहुत है। M1 में यूज करेंगे तो आपको ये इतना जलील करेगा ना, आप लोगों ने याद रखना कि यार ये क्या काम कर रहा है हमारे साथ। इसको सेल बाय के लिए मेरे भाई कभी भी यूज नहीं करना। जो चीज मैंने आपको बताई कि आपने हमेशा जब भी आपने अपने टाइम फ्रेम के अंदर M15 है कुछ भी है उसके उसमें आपने ट्रेड की, तो आपने ये देखना है कि अगर मैं अपना स्टॉप लॉस रिस्क छोटा लेना चाहता हूँ तो मैं कहाँ तक रखूँ। ठीक है, तो आपने सिर्फ वो चीज इसके अंदर देखनी है। अब देखो ये कैंडल स्टार्ट हुई 77 से, आपका सेल सिर्फ यहाँ तक बन गया 30 पिप्स का। तो ये चीज आपने यहाँ पे इससे हासिल करनी है, इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। अदरवाइज क्या है, सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके ये बाय सेल को भी खत्म कर देना है, ऐसे तंग करता रहेगा। ये क्या है जी, लाइन, ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस है। अदरवाइज को रिमूव करके रखें, आप अपने एनालिसिस करें, उस हिसाब से इसको देखें। जैसे अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसमें आते हैं। ठीक है जी, आपका जी एंट्री पॉइंट, आपका लेवल इधर है, 15 मिनट का था। ठीक है जी, 15 मिनट में आ गए, आपने यहाँ से सेल कर दिया,
अभी क्योंकि ये बाय का ट्रेलिंग यहाँ पे हिट हो चुका है, तो ये सेल आना शुरू हो गया। जब मार्केट यहाँ तक आई तो आपको वो बता रहा है कि आपने ट्रेलिंग या आपने अपना जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ रखना है। पहले ऑलरेडी यहाँ पे था 95 पे, अब वो शिफ्ट होके आ गया 89 पे। अब जो आप ट्रेलिंग कर रहे हैं ना 15 मिनट के अंदर बैठ के, अब देखो आप ट्रेलिंग करने के साथ साथ कितने मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं यार। 200 पॉइंट आपने कैप्चर कर लिए। अगर हम ये देखें कि यार हम ये ट्रेलिंग यहाँ तक कैप्चर नहीं करते, जैसे मार्केट नीचे आ रही थी उसके बाद वापस आई तो इसने ट्रेलिंग को जैसे हिट किया, यहाँ पे मेरी ट्रेड खत्म हो, ठीक है उस हिसाब से आप इसको कर लें। ये नीचे के जो इतने पिप्स हैं 40 से, ये वेस्ट होने दें, कोई बात नहीं, इतना रिस्क तो लेना बनता ही है। तो ये आपका यहाँ पे आके हिट हो गया। अगर ये यहाँ पे आके हिट ना करता और मजीद नीचे आ जाता तो आप और ज्यादा मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि आपने इसका इस्तेमाल क्यों करना है। ये हर वक्त आपके चार्ट पे लगा होना नहीं चाहिए, इसको आपने हाइड करके साइड पे रखना है, अपने एनालिसिस करने हैं। टेक्निकल का ये मेथड या जो भी आप टेक्निकल यूज करते हैं कैंडलस्टिक की बेस के ऊपर या प्राइस एक्शन की बेस के ऊपर, वो सबसे बेहतरीन है। वो आपको हमेशा एक अच्छा प्रॉफिट लेके दिया करेगा। ये जो चीजें हैं साथ में इंडिकेटर्स या ये डिफरेंट पॉइंट्स, इस तरीके से हम कर लें, इस तरीके से कर लें, जो हम आपको आगे आने वाले दिनों में भी कुछ और चीजें बताएंगे। मूविंग एवरेज है या आरएसआई का इंडिकेटर है या ये एटीआर हो गया, इसको एज ए एडिशनल सपोर्ट के तौर पे लेना है कि यार एक चीज मुझे अभी इस वक्त समझ नहीं आ रही कि आपसे मार्केट क्या मूवमेंट दे सकती है, तो आपको ये इंडिकेटर्स थोड़ा सा हेल्प आउट करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आपने इनकी बेस के ऊपर ट्रेड करने की तरफ नहीं जाना। ये नहीं देखना कि जी टाइटल लिखा हुआ है इस एक इंडिकेटर को लगाओ डेली का $1000 कमाओ, इस चीज के पीछे नहीं जाना। उसका मकसद समझना है कि मकसद क्या है, इसको यूज क्यों करना है और इसका इस्तेमाल किस तरीके से हमने करना है। जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं क्या हम वही यूज करें, वो हमारे लिए फायदेमंद है, या सेटिंग्स हम अपने हिसाब से चेंज कर लें। ठीक है, तो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई इसकी आपने बैक टेस्टिंग करनी है, इसको देखना है अच्छे तरीके से डिफरेंट टाइम फ्रेम में जाके कि किस टाइम फ्रेम में ये क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। तो जब हम इसको यूज करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल मुझे समझ आती है कि यार ये H1 में बहुत बेहतरीन काम करता है, तो मैं H1 में इसको लगा के देखूंगा यार मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ बनता है। ठीक है, और अगर मुझे समझ आती है कि यार H4 में अच्छा काम कर रहा है तो मैं H4 के हिसाब से देखूंगा। हर पर्सन का ना ये डिफरेंट होगा, तो आपने उस हिसाब से इसको अपने पास नोट करके रखना है कि जब अगर मुझे इसको देखना है चैंडिलियर एग्जिट को कि एग्जिट कहाँ करूं, तो आपने अपने हिसाब से इसको करना है कि मेरे लिए H4 है तो मैं H4 में करूंगा, फलां के लिए H1 है तो वो H1 में कर रहा है। दूसरे की कॉपी करने की तरफ नहीं जाना। ठीक है, यहाँ अगर आप इसको सर्च करने की तरफ जाएंगे ना इस चीज को, तो कई लोग ये भी कह रहे होंगे यार ये देखो इसने बाय कह दिया बाय कर लो, सेल कह दिया सेल कर लो, मजे करो। होते हैं इस तरह के लोग जो हाइप क्रिएट करने के लिए बैठे होते हैं और इस तरह के काम करवा के दूसरों के अकाउंट उड़वाते हैं। करने दो उनको, लेकिन जो चीज आपको बताई है ना भाई, आपका अकाउंट है, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस करेंगे आपका अकाउंट जिंदा रहेगा, आप भी एक्टिव रहेंगे, अच्छा काम करते रहेंगे। तो बेहतर है कि इसको उस अंदाज में इस्तेमाल करें जो आपको बेहतर लगता है, और बेहतर यही है कि भाई सिर्फ स्टॉप लॉस के लिए इसको लेना है, मिस यूज नहीं करना, बाय सेल की तरफ नहीं इसके ऊपर बैठ जाना। हाँ, अगर मैंने ग्रुप में किसी को देखा कि उसने मुझे या किसी को भी ये चीज कही हो कि यार ये देखो इसने सेल कहा तो मैंने भी सेल कर दिया, मैंने इमीडिएटली उसको बैन कर देना ग्रुप से। ठीक है, और किसी ने अगर चार्ट शेयर किया इस इंडिकेटर के साथ, मैंने उसको वहीं पर रिमूव कर देना। ना ये इंडिकेटर लगाओ ना आपके पास एटीआर लगाओ। हाँ, लगा के देखना है, आप देख लें यार ये क्या चीज कह रहा है, बस उसके बाद खत्म कर दें। उसके बाद ये लगा हुआ नहीं होना चाहिए आप लोगों के पास। ये बात आपने याद रखनी है। अगर कहीं कुछ मुझे नजर आया तो मैंने उस बंदे को फौरन निकाल देना ग्रुप से। ठीक है, क्योंकि हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, आपने उसी के ऊपर स्टिक रहना है, उसी के साथ काम करना है। इनको एज ए एडिशनल देख लो, फिर इसको रिमूव कर दो। चार्ट शेयर करना है, साफ साफ चार्ट शेयर करना है, कोई इंडिकेटर ना लगाओ। आरएसआई पे हम करते हैं, आरएसआई इट्स ओके, वो एक ना यूनिवर्सल इंडिकेटर है, वो हर बंदा यूज करता है, उसको लगा रहने दें, उसका इशू नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बताना जरूरी थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप फिर मुझे कमेंट्स में बताएंगे, तो फिर किसी दिन हम इसका एक लाइव सेशन करेंगे कोई 2-3 घंटे का, जिसमें आप लोगों से पूछेंगे लाइव कि यार क्या इशू आपको नहीं समझ आया, क्या आपको नहीं समझ आया, तो मिल बैठ के इसका हम हल निकालेंगे। अगर हमने इसको बाय सेल के लिए यूज करना है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन हम आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कुछ भी नहीं है। अभी जो आपको बता दिया, अभी आपने सिर्फ यही काम करना है। एटीआर आपने देखना है सिर्फ इसके लिए कि यार मूवमेंट अब तेज है या स्लो है। ठीक है, दूसरा डायरेक्ट एटीआर को भी आप देख सकते हैं कि यार यहाँ 5.26 है, मैं यहाँ से बाय करता हूँ तो मेरा $10 का स्टॉप लॉस होगा।
दूसरा आप इसको देखेंगे, मैं यहाँ से बाय करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ आगा, वो एग्जैक्ट आपको लाइन बता देगी जी यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है जी, यहाँ स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस लगाया, इसको हाइड किया, चल भाई साइड पे, बात खत्म। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मिलते हैं। मेरी इस बात पे आप लोगों ने गौर ज़रूर करना है कि अगर आपको समझ इस चीज़ की फिर भी नहीं आ रही, तो हम किसी दिन बैठेंगे आपके कमेंट्स देखने के बाद कि हाँ यार समझ नहीं आई, आप लोगों से फिर लाइव गपशप भी करेंगे, आपको माइक हैंड ओवर करेंगे, आपने हमें बताना है यार ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, ये नहीं आई। तो उसको हम लाइव यहाँ पर खुद बैक टेस्टिंग करके भी देखेंगे साथ बैठ के कि हमें क्या नज़र आता है उसके अंदर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।